हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हुए हैं फ्रेंड्स। पीएलसी के बारे में बात करेंगे, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पीएलसी का इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंड। पीएलसी है क्या? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीएलसी इज अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो फ्रेंड, ये एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब है इसको हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं और जो भी टास्क है वो हमारा पूरा कर सकते हैं। अब टास्क क्या हुआ? जैसे कोई फैक्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं। कोई भी वर्क है उसको मैन पावर कम करने के लिए ऑटोमेशन में इसका यूज किया जाता है। जो भी काम होगा हमारा ऑटोमेटिक होगा, इसमें हमारी मैन पावर की बचत होगी। जैसे हमारा कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट में बिकेगा। तो फ्रेंड, ये इसके लाभ हैं और इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। एक सॉलिड स्टेट डिजिटल लॉजिक एलिमेंट डिजाइन टू मेक लॉजिकल डिसीजन एंड प्रोवाइड कंट्रोल। फ्रेंड, ये लॉजिकल डिसीजन प्रोवाइड करता है और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया, कंट्रोल कर सकते हैं। पीएलसी कहाँ कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स? ये PLC are used for control and operation of manufacturing process equipment and machinery। फ्रेंड्स, ये PLC का यूज जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या इक्विपमेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा सा पीएलसी का क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीएलसी की खोज किसने की। तो सबसे पहले पीएलसी बनाया गया था 1969 में बाई रिचर्ड डेक ई मोरले द्वारा। और ये किस कॉरपोरेशन से बनाया गया था? मोडिकॉन कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले पीएलसी का आविष्कार जो किया गया था 1969 में रिचर्ड डेक ई मोरले, और कौन सा कॉरपोरेशन था? मोडिकॉन कॉरपोरेशन। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। डेफिनेशन जानते हैं कि पीएलसी की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अपार्ट विद प्रोग्रामेबल मेमोरी फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक अपार्ट्स लगे होते हैं विद प्रोग्रामेबल मेमोरी, क्योंकि फ्रेंड जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि हमें कोई टास्क पूरा करवाना है तो उसके लिए हमें पीएलसी को निर्देश देंगे और वो निर्देश कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, मेमोरी चाहिए। तो उसी मेमोरी में ये स्टोर होते हैं इंस्ट्रक्शन टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक फंक्शन। जो भी हमें फंक्शन कराना है उसका प्रोग्राम जो है हम पीएलसी के मेमोरी सेक्शन में स्टोर करेंगे। और इसके बाद ये सीक्वेंस, ये फंक्शन कौन कौन सा हो सकता है फ्रेंड? फंक्शन के बारे में, जैसे आपका कोई सीक्वेंसिंग फंक्शन है जो भी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे टाइमिंग फंक्शन हुआ, टाइमिंग के अनुसार कोई काम करवाना है। काउंटिंग, जैसे फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में काउंटिंग का काम हो, कोई अरिथमेटिक काम हो, या कोई मशीन को कंट्रोल करना हो या प्रोसेस, इन सभी कामों में हम पीएलसी का उपयोग करते हैं। आगे आपको हम और विस्तार से बताएंगे, जिसके बारे में आप जानेंगे मेमोरी कहाँ होता है, पावर सप्लाई क्या होता है। ये सब थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आगे हम जैसे ही ब्लॉक डायग्राम दिखाएंगे तो आपको इजी वे में समझ आएगा। तो आगे देखते हैं। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम हम पीएलसी का पहुंच गए हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात करते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई इज द मेन पार्ट। तो पावर सप्लाई देखिए फ्रेंड, ये इसमें 240 वोल्ट एसी जो हमारे घरों में या फिर फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल है। लेकिन पीएलसी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसा कि हम जानते हैं, डीसी लो वोल्टेज की सप्लाई चाहिए होती है। तो ये पावर सप्लाई यूनिट का उपयोग करके हमने इस वोल्टेज को लो वोल्टेज में दे दिया और यहाँ से हमारा ये पावर सप्लाई का काम खत्म होता है। अब फ्रेंड, इसके मेन फंक्शन देखते हैं कि पीएलसी काम कैसे करता है। इसमें फ्रेंड पार्ट देख लीजिए आप, मेन पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले इनपुट, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई भी कंप्यूटर या फिर आप जैसे मोबाइल फोन या कोई भी चीज देखते हैं तो उसमें सबसे पहले इनपुट हम देते हैं, या टच से या फिर कीबोर्ड से, माउस से, या फिर जो भी। तो इनपुट डिवाइस ये हो गया। और इनपुट मॉड्यूल,
ये इनपुट मॉड्यूल क्या करता है फ्रेंड, जो भी हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेसर की समझने लायक लैंग्वेज, क्योंकि प्रोसेसर जो है डिजिटल लॉजिक पे काम करता है, ये फ्रेंड 0 और 1 बाइनरी पे काम करता है, तो इसके लिए हम एक नॉर्मल टच या फिर कोई भी इनपुट देंगे तो वो इसके समझने लायक होना चाहिए प्रोसेसर की, तो वो काम जो करता है इनपुट मॉड्यूल का काम है। अब प्रोसेसर काम क्या है फ्रेंड, देखिए सीक्वेंस वाइज प्रोसेसर क्या करता है, जो भी डेटा आया इनपुट में उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस किसकी मदद से करेगा, जो भी हमने मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर किया था उसके अकॉर्डिंग, कि मेमोरी में हमने जो भी डेटा स्टोर किया था, जो भी हमारा प्रोग्राम था, जो भी इनपुट आया उसके अनुसार इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने पर आउटपुट मॉड्यूल, क्योंकि फ्रेंड 1 और 2 ये डिजिटल फॉर्म में, हम जैसे हमें कोई बल्ब जलाना है या मोटर चलानी है तो डिजिटल पे तो मोटर चलेगी नहीं, बल्ब जलेगा, या फिर कोई काउंटिंग का काम है तो, या फिर कोई भी इंडस्ट्री में काम हुआ तो सभी काम हमारे एनालॉग टाइप में होते हैं, तो उनके लिए हम फिर से हमें ये जो डिजिटल सिग्नल था बाइनरी, इसको फिर से हमें आउटपुट के जो भी हमारा मोटर या फिर जो भी इक्विपमेंट चलाना है उसके में इसके लिए बदलेंगे इसको। और फ्रेंड इसमें आप एक देख पा रहे होंगे नीचे प्रोग्रामिंग डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके बारे में विस्तार से आपको आगे जानकारी देंगे क्या क्या होता है इनके सभी पार्ट, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सभी लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है फ्रेंड, ये यहाँ से हम पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसमें जो भी प्रोग्राम है मिटा भी सकते हैं और दोबारा फिर या फिर एडिट भी कर सकते हैं, जो भी हम अपना चाहें प्रोग्राम डाल सकते हैं। प्रिंटर फ्रेंड ये जो भी हमारा अभी जो इनपुट आउटपुट का जो भी स्टेट है या फिर जो भी हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में वर्क हो रहा है कितना पहुंचा उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे थोड़ा इसका और, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल डिजिटल वे में समझाया गया है जो भी आपको मैंने समझाया। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे सप्लाई डीसी सप्लाई का यूज किया गया है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ये PV1 PV2 जैसा कि मैंने बताया ये इनपुट होते हैं, और लिमिट स्विच ये कितना इनपुट आना है कोई लिमिट हम सेट करके रखेंगे, क्योंकि हमें कोई भी काम करवाना है तो उसकी लिमिट हमें हमेशा घटानी बढ़ानी या चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड काम हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। आज हमें मान लीजिए फैक्ट्री में 10 पीस का काम हो रहा है, कल हमें 20 का करना पड़ गया, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं उसने के लिए वर्क करवाने के लिए। यहाँ पे आपने देखा इनपुट मॉड्यूल का वही काम बाइनरी में बदला गया, मेमोरी सीपीयू प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग के बाद ये आउटपुट डिजिटल फॉर्म में निकला, फिर यहाँ से हमने आउटपुट मॉड्यूल को दिया और हमने अपना लैंप जलाया या भी जो भी काम था। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इनपुट मॉड्यूल, इनपुट इमेज टेबल, आउटपुट इमेज टेबल। तो आपने यहाँ पूरा प्रिंसिपल समझ लिया क्या होता है पीएलसी फ्रेंड। इसमें सबसे पहले हमें इनपुट आउटपुट मेमोरी और सीपीयू, ये फ्रेंड पूरा एक कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर। बस कंप्यूटर और इसमें फर्क इतना होता है कि ये एक ही पीएलसी फ्रेंड एक ही यूनिट में सारे कंपोनेंट ये जुड़े होते हैं, जबकि कंप्यूटर या पीसी में सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड पार्ट होता है पीएलसी, एक ही में सब कुछ होता है। और ये माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा होता है, और इसमें मेमोरी और सीपीयू एक ही में इंटीग्रेटेड होता है, जबकि आप देखेंगे कंप्यूटर या मोबाइल फोन में जहाँ देखा होगा तो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता फ्रेंड। तो ये थोड़ा सा भिन्न है अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन या फिर जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न है। ये हमारे इंडस्ट्री में उपयोग होता है और मोस्टली सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला आज की डेट में है, और आगे आने वाले समय में भी सभी काम पीएलसी से ही होने वाला है। सभी पार्ट जो भी आपको दिखाए गए हैं तो एग्जाम में लिखने के लिए उसके बारे में भी देखते हैं क्या क्या इसका मेन फंक्शन है। सबसे पहले सीपीयू इसका मेन पार्ट होता है, सेकंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस। फ्रेंड इसके पीएलसी के 3 ही प्रमुख पार्ट हैं, आपको लिखना है सबसे पहले सीपीयू, इनपुट आउटपुट और प्रोग्रामिंग, जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये वेरी सिंपल। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म है। ये मॉड्यूल जो होता है पीएलसी का ब्रेन कहा जाता है। फ्रेंड ध्यान रखिए सीपीयू द कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। यहाँ पर ये इनपुट जो मॉड्यूल होता है पीएलसी का ये ब्रेन कहा जाता है सीपीयू, और ये प्राइमरी फंक्शन इसका काम फ्रेंड देख लीजिए। सीपीयू काम क्या करता है, सबसे पहले जो भी इनपुट आए उसको रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करना,
फिर कंट्रोल द प्रोग्राम एंड आउटपुट अपडेट। हमारा सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, देखिए इनपुट को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल प्रोग्राम जो भी था उसके अनुसार एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट को अपडेट करेगा। ये सीपीयू का काम है। अभी हम आगे पढ़ते हैं सीपीयू के भी कुछ कंपोनेंट या पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड सीपीयू में जैसा कि मैंने बताया था कि पीएलसी इंटीग्रेटेड होता है, क्योंकि एक ही यूनिट में सभी कुछ लगे होते हैं एक माइक्रो चिप में। तो इसमें अलग अलग हम नहीं पढ़ेंगे, कोई अलग नहीं होता है, इसमें एक ही में होता है, तो इसलिए इसके पार्ट भी जानना जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए फ्रेंड, प्रोसेसर सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेसर, मेमोरी सिस्टम जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रोग्राम जिसमें स्टोर करेंगे, पावर सप्लाई जैसा कि आप जानते हैं, पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको चलने के लिए पावर सप्लाई जरूरत पड़ती है। जानेंगे जरा प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर आपने देखा होगा, ये वही काम है जैसा कि आपने बताया गया था, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और जो मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर है उसके अनुसार ये काम करता है। और इसका और ये काम क्या क्या कर सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अरिथमेटिक फंक्शन, डेटा मैनिपुलेटिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन लोग, ये सभी काम इसका होता है। देखते हैं थोड़ा मेमोरी सिस्टम। ये फ्रेंड पीएलसी का वह एरिया है जहां पर पीएलसी में सीपीयू का वह एरिया है जहां पर हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं और वहां से एग्जीक्यूट प्रोसेसर इन्हें करता है अपने अनुसार, इस डेटा का प्रोग्राम का उपयोग करके आउटपुट अपडेट करता है। ये होता है मेमोरी। पावर सप्लाई फ्रेंड, जैसा कि आपको बताया 240 वोल्ट या 120 वोल्ट एसी सप्लाई यूज होती है इंडस्ट्री या फिर घरों में। इसके लिए हम लो वोल्टेज +5 वोल्ट -5 वोल्ट या फिर जैसा भी हो, जैसा अभी मार्केट में विभिन्न प्रकार के हैं तो उस हिसाब से हम अपना यूज कर लेते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि पावर सप्लाई कहीं कहीं पीएलसी का पावर सप्लाई अलग से होता है और कहीं कहीं पीएलसी में ही इंटीग्रेटेड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए हैं पीएलसी और कौन सी कंपनी क्या अपना बना रही है। और नॉर्मली रिक्वायर वोल्टेज आपको यहाँ पर दिखा दें आपने 24 वोल्ट डीसी या फिर 100 वोल्ट 120 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट इसी का उपयोग होता है। चलिए फ्रेंड, इनपुट आउटपुट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से हम अपना इनपुट देके और पीएलसी प्रोसेस करके आउटपुट हमें इच्छानुसार मिलता है। तो इनपुट मॉड्यूल का काम क्या क्या है, सबसे पहले फ्रेंड, सबसे पहला इनपुट मॉड्यूल का काम जैसे कि आपको मैंने बताया था, सबसे पहले ये देखेगा कि इसके इनपुट टर्मिनल पर कोई भी इनपुट आया है कि नहीं आया, ये सेंस करता है। दूसरा इसका काम होता है, ये जो सिग्नल आया था वो एनालॉग फॉर्म में हो सकता है, तो उसको हम डिजिटल सिग्नल में बदलेंगे जो कि हमारा यूज होगा माइक्रो प्रोसेसर इसको प्रोसेस कर सके। तीसरा काम है ये फ्रेंड इसके बीच में लगा होता है, पीएलसी और इनपुट सिग्नल के बीच में कहाँ लगा होता है, इनपुट मॉड्यूल। अगर आपसे पूछा जाए इनपुट मॉड्यूल कहाँ लगा होता है पीएलसी में, तो इनपुट सिग्नल और पीएलसी के इनपुट सिग्नल और पीएलसी जो माइक्रो कंट्रोलर था उसके बीच में लगा होता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो भी आपके जो इनपुट स्टोर है उसका इमेज टेबल भी बनाता है जहां से हम अपना देख सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या क्या आया है। मॉड्यूल सेम उसी का उल्टा है फ्रेंड्स, ये पीएलसी से, सीपीयू से, माइक्रो प्रोसेसर से अपना डेटा जो भी है उसको रिसीव करता है आउटपुट मॉड्यूल। दूसरा काम क्या है फ्रेंड, ये जो भी डिजिटल फॉर्म में आया था डेटा प्रोसेस होके हमारे इनपुट देने के बाद वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो भी आया था उसको हम मशीन या प्रोसेस कंट्रोल में बदल के हम आगे आउटपुट को देते हैं फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स इट इज स्विच ऑन ऑफ आउटपुट, यहाँ से हम आउटपुट को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जो भी हमारा आउटपुट चाहिए, जो भी अपना आउटपुट, जैसे अभी हमें मान लीजिए कि अभी यहाँ पे हमें 5 आउटपुट मिल रहा था, अभी हमें 10 चाहिए था, तो हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें कौन सा आउटपुट चाहिए। और फ्रेंड ये कहाँ लगा होता है फ्रेंड, ये आउटपुट और सीपीयू के बीच में, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था इसके ब्लॉक डायग्राम में। और ये फिर से वही फ्रेंड, ये क्या है देखिए,
स्टेटस ऑफ आउटपुट सिग्नल आर स्टोर्ड आउटपुट इमेज टेबल, ये आउटपुट सिग्नल स्टोर करके हमें टेबल में भी दिखा। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है फ्रेंड ये प्रोग्राम, क्योंकि बिना प्रोग्राम के कोई भी गैजेट या डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करता है, उसमें प्रोग्रामिंग अनिवार्य है। और प्रोग्रामिंग डिवाइस का इसमें महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें हमेशा प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्क। जैसा वर्क आएगा उसके अनुसार हम अपना काम, अपना पीएलसी का प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्योंकि हमें डेली का चेंज करना पड़ सकता है, महीने में चेंज कर सकना पड़ता है या साल में भी चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जो भी प्रोग्राम एक बार स्टोर कर दिया गया उसी से काम नहीं चलाना रहता है। इसलिए हमें इसमें प्रोग्राम डालना, डिलीट करना या इसमें कभी कभी हमें एडिट भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, तो इसके बारे में भी जानते हैं फ्रेंड। ये प्रोग्रामिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो इंजीनियर्स या टेक्नीशियन इसका यूज करके इसमें जो भी प्रोग्राम है वो डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। और इसमें एक केबल लगा होता है जिसके द्वारा हम जब भी हमारा जो भी हम इसमें अपना प्रोग्राम डाल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग या फिर कुछ एंटर कर रहे हैं उसमें एडिट कर रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा